कई ऐसे वाक्य सामने आए जहां पर उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। तो देख रहे हैं नीतीश कुमार, तो सामने तो नीतीश कुमार है। और रात दिन आज महिलाएं निकल के घूम रही है, रात हो दिन हो, तो ये बदलाव की बयार बह रही है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने में लोग जोड़ने के लिए समय दिया गया, जिनका छूट गया है वो जोड़िए। तत्कालिक मामला को लेकर कोई घटनाएं घटती है, कार्रवाई होती है, इनकाउंटर हो रहे हैं, तो सरकार कहाँ पीछे है? मेरे स्वभाव में है कि जनता की सेवा में लगे रहना और अनवरत क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम इन दिनों पूरे बिहार घूमने के लिए निकली है। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कितना विकास हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में ढेर सारे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की खूब तैयारी में है, लेकिन इसके बीच हम जब हर विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं तो हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हम धमदाहा विधानसभा सीट पर हैं। बिहार सरकार के मंत्री, यहाँ के विधायक लीसी सिंह हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम इसी क्षेत्र में मैम से हमारी मुलाकात हुई। कैसी चल रही है मैम तैयारी? देखिए, तैयारी तो हम लोगों का, जब चुनाव जीतते हैं तो 5 वर्ष के लिए जनता सेवा का अवसर देती है, तो लगातार 5 वर्षों से जिस दिन चुनाव जीतते हैं उस दिन से लगे रहते हैं। और मेरे स्वभाव में है कि जनता की सेवा में लगे रहना और अनवरत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, हर घर बिजली हो, हर किसान के खेत में बिजली पहुँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का, आदि आबादी का विकास हो, वो तो हमारी सरकार का ही संकल्प है। और लगातार हर क्षेत्र में आप देख रही हैं, जब चली होंगी, धमदाहा घूम रही होंगी, तो किस तरह से सड़कों का, अच्छी सड़कों का यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। कनेक्टिविटी के मामले में पूरे धमदाहा विधानसभा काफ़ी अच्छा काम हुआ है। सड़क के क्षेत्र में पुल पुलिया भी काफ़ी बना है, हाई स्कूल, 10+2, इन सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से की गई है। और हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि जनता को कोई भी दिक्कत नहीं हो। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिलाओं का विकास है, किसानों का बेहतरी है, युवाओं को रोजगार है, इन सब में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, अभी मैंने देखा भी छोटी छोटी समस्या लेकर लोग आपके पास आ रहे हैं और आप बड़ी सादगी से तमाम समस्याओं का निवारण निकाल रही है। क्षेत्र में ऐसी ढेर सारी समस्याएं होंगी जिसका आप निवारण निकाल रही हैं इन दिनों। हाँ, देखिए, एक एक समस्या का समाधान करते हैं। अभी हम लोग सड़क का भी शिलान्यास था, लेकिन ये माली पंचायत है और पंचायत में एक एक टोला में जा रहे हैं। जब भी जाते हैं तो टोला में बैठते हैं। अभी भी एक आदिवासी टोला था, वहाँ जाके लोगों से मिले। वहाँ भी 2-4 लोग का पेंशन नहीं बना है, 2-4 लोग का टोला में, बड़ा टोला है वहाँ नहीं बना है, तो फिर दूसरे दिन वहाँ पदाधिकारी को भेजते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को। अभी भी वहाँ अंचल से संबंधित मामला था, तो अभी जस्ट वहाँ से निकले हैं और जो समस्याएं थी ज़मीन से संबंधित, तुरंत वहाँ पर कर्मचारी को भेज रहे हैं कि वहाँ की जो समस्या है उसका तत्काल समाधान करें। तो हम लोग तो ज़मीनी स्तर पर एक एक लोगों का नोटिस लेते हैं, एक एक लोगों का समस्या का समाधान करते। जो सामूहिक विकास है वो तो हो ही रहा है, लेकिन किन्हीं का आवास के लिए है, किन्हीं का ज़मीन से संबंधित मामला अटका हुआ है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। हाल के दिनों में अगर मैं बिहार की बात करूं तो कई ऐसे आपराधिक मामले सामने आए जिसमें हालिया सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिसे जंगल राज कहा जा रहा था लालू यादव, राबड़ी देवी के काल को, लेकिन एक बार फिर से यही दौर फिर से दोहराया जा रहा है, वापस नहीं, देखिए, विरोध करने के लिए तो विरोधी तो बोलेंगे ही, लेकिन 20 वर्षों में हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन का राज कायम हुआ है, न्याय के साथ विकास हुआ है, कानून का राज है और इतना काम भी हुआ है। और रात दिन आज महिलाएं निकल के घूम रही है, रात हो दिन हो, तो ये बदलाव की बयार बह रही है। और छिटपुट घटनाएं, कहीं भी जो संगठित अपराध की घटनाएं होती थी वो तो ध्वस्त किया गया, लेकिन अब कहीं कोई तात्कालिक मामला को लेकर कोई घटनाएं घटती है तो उसमें सरकार और पुलिस प्रशासन तुरंत संज्ञान लेती है और तुरंत 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, इनकाउंटर हो रहे हैं। तो सरकार कहाँ पीछे है?
सरकार तो हर कोई भी घटना घटे, कोई बड़ा से बड़ा कोई भी अपराध हो या कोई छोटी घटना हो, हर घटना पर संज्ञान लेती है। जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो करती है, उसमें कहीं उससे समझौता नहीं होने वाला है। और एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन अब घटनाएं कहीं घट जाती है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उस पर तत्क्षण कार्रवाई होती है। इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में यात्रा की। उन्होंने गांधी मैदान में भी एक बड़ी जनसभा को बुलाई। कहा जा रहा है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, ऐसे वक्त में एसआईआर करवाया जा रहा है जब चुनाव नज़दीक है, तो वोट काटने की कोशिश कर रही है सत्ताधारी दल जेडीयू बीजेपी। नहीं, देखिए, आप लोग तो नज़दीक से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है। और अभी देश के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी हो, या बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, या उनके अलायंस के जितने भी घटक दल के नेता हैं, उनके द्वारा एक हाय तौबा मचाया गया और ये संवैधानिक संस्था पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा गया। ये तो पहले भी हुआ है, जब तो 2004 का चुनाव था उससे पहले भी हुआ है। ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है कि कितने लोग मृत हैं, कितने लोग बाहर रह रहे हैं, ये तो समीक्षा वो लोग करते हैं चुनाव से पहले। तो ये लोग हाय तौबा मचाए, यहाँ कहाँ, चुनाव आयोग ने तो पूरी लिस्ट दे दी सभी पॉलिटिकल पार्टी को, हर जिले में लिस्ट दे दी कि कितने लोग मृत हैं, कितने लोगों का नाम कटा है, आप जुड़वाइए, आप करिए। अब क्या निकला, कितना % कटा है? अब जो मृत लोग हैं उसका क्या नाम लिस्ट में रहना चाहिए? जो बाहर रह गए हैं, बस गए हैं, वो 79 लाख ऐसे लोग हैं। नहीं, देखिए, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने में लोग जोड़ने के लिए समय दिया गया, जिनका छूट गया है वो जोड़िए। ये कहाँ कोई कह रहे हैं कि नहीं, समय नहीं दिया गया है? तो ये लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में चुनाव को लेकर जो वो लोग चुनावी मैदान में आने वाले हैं, कोई मुद्दा नहीं है और बिना लक्ष्यहीन, दिशाहीन यात्रा को लेकर चले हैं। इसमें कुछ सफलता नहीं मिलने वाली है। यहाँ एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, और चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, सबके लिए काम हो रहा है। यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग लगातार, चाहे चुनाव आयोग हो या सीबीआई हो, ईडी हो, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। तो इन लोगों का एक ही मकसद है। बिल्कुल मैम, एक अंतिम सवाल, आप बहुत व्यस्त हैं इन दिनों, लगातार क्षेत्र में जा रही हैं। नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर खूब सवाल उठाए गए। हाल के दिनों में कई ऐसे वाक्य सामने आए जहां पर उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। क्योंकि आप संघर्ष के समय से नीतीश कुमार जी के साथ हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या कोई ऐसी बात है? देखिए, ये तो सच्चाई से परे बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना मेहनत कर रहे हैं उतना हम और आप मेहनत नहीं कर सकते। सुबह उनका रूटीन शुरू होता है 4 बजे से लेके, वो रात सोने तक काम करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं, गवाह है कि पटना में चाहे कोई काम का, सड़क का हो, पुल का हो, या मेट्रो का काम चल रहा है, उनका स्थल का निरीक्षण करना, विकास की प्रगति का जायजा लेना, दिन रात अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। तो कहाँ उनका क्या सेहत खराब है? सेहत खराब रहते तो बेड पर पड़े रहते। इस ढंग से तो काम नहीं करते, कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, तो देख रहे हैं नीतीश कुमार, तो सामने तो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, वो कैबिनेट का मीटिंग कर रहे हैं, वो अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं, वो निर्देश दे रहे हैं, जिले में जा रहे हैं। आप देखिए, प्रगति यात्रा में पूरे प्रदेश में जिले जिले में भ्रमण किए, सभी जगह कार्यक्रम हुआ, भाषण हुआ। तो ये लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये फालतू की बात करते हैं। जब कोई मुद्दा नहीं है तो इसी तरह का बात ये लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमसे बातचीत की। इन दिनों हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने इतने सालों में कितना विकास किया है। लगातार विपक्ष के द्वारा जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना काम हुआ है, ये सब कुछ जान रहे हैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ। मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, धमदाहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।